लोहे मल्हार के मछेड़ी के बड नोटा गांव की ये पूरी घटना और तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। गाड़ी पर हमले का चश्मदीद भी सामने आया है। जिस समय कल फायरिंग हुई थी उस वक्त वो वहां पर मौजूद था। क्या उसने देखा, चश्मदीद का क्या कहना है, वो भी आपको बताते हैं। सर इधर मेरे अलावा 5-6 बंदे और थे। दुकान पर सौदा लेने के लिए आए थे। लेकिन पहले गाड़ी की लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा है साइड से, उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। तो आपने बाहर निकल नहीं, हमने बाहर नहीं निकले। इंडिया टीवी डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं और कठुआ से लाइव हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा भी जुड़े हुए हैं। मनीष, पहले तो ये बताएं, जिस तरीके का अटैक हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पहले से या तो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ से गाड़ी निकलने वाली है और फिर इस पर ग्रेनेड अटैक किया गया और फिर फायरिंग खोली गई। मीनाक्षी, जो पूरा एरिया है ये जंगल का इलाका है और बेस यूनिट से यानी जो पलटन है वो अपना सामान लेकर करीबन 10 की संख्या में इस 2.5 टन के अंदर भारतीय सेना के जवान बैठे थे और उसके अलावा एक और गाड़ी थी, और ये दोनों गाड़ियां अपनी टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस जो कि यहां से करीबन 1 किलोमीटर और ऊंचाई पर था वहां पर जा रहे थे और उसी दौरान घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीबन 3 से 4 आतंकी थे जिनके पास जो राउंड फायर किए गए हैं उसे AK-47 और साथ में M4A1 ठीक उसी तरीके का वेपन का इस्तेमाल किया गया है जैसे किश्तवाड़ या डंगों के इलाके में आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसीलिए ये अनुमान लगाया गया है कि जैश के पाकिस्तानी आतंकी होने की संभावना है। आप इस पूरे इलाके की बात कर रहे हैं जो कि एक पहाड़ी इलाका है। मनीष, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आप जैसा कि बता रहे हैं कि ये पहाड़ी इलाका है, पुनीत परिंजा लोकेशन पर ही मौजूद है। जरा ये इस इलाके के बारे में थोड़ी जानकारी दे पुनीत। किस तरीके की सघन जंगल है यहाँ पर, आतंकियों के लिए यहाँ से घात लगाना या फिर यहाँ से फायरिंग करके छिप जाना कितना आसान रहा होगा? हाँ जरूर मीनाक्षी, मैं आपको इस जगह की लोकेशन दिखा दूं। पहले तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि काफी घने जंगल जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और तो अमूमन इसी तरह के जो जंगल हैं वो यहाँ पर चारों तरफ आपको नजर आएंगे। और यही वजह है कि कल लगभग 3:30 बजे के आसपास जब आर्मी का एक कॉन्वे यहां से जा रहा था तो उसके ऊपर घात लगाकर बैठे 3 से 4 आतंकवादियों ने पहले ग्रेनेड से हमला किया, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग जो थी वो शुरू कर दी। और ये इस समय मैं जो कठुआ है वहीं पर मौजूद हूं, लोकेशन पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कितने घने जंगल जो है यहाँ पे आपको नजर आएंगे। डेंस फॉरेस्ट है और लगातार सर्च ऑपरेशन जो था आर्मी की तरफ से किया जा रहा था। हालांकि अभी हेलीकॉप्टर की मूवमेंट जो है वो फिलहाल रुकी हुई है और उसके अलावा काफी ज्यादा कॉन्वे और भी ज्यादा जो ट्रूप्स हैं वो थोड़ी देर पहले ही यहां से निकले हैं और लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है ताकि जो आतंकी हैं जिन्होंने कल ये घटना को अंजाम दिया उनको या तो पकड़ा जा सके या उनको एनकाउंटर किया जा सके। तो आर्मी लगातार जो है अपना तलाशी अभियान यहाँ पर चलाए हुआ है। जी मीनाक्षी। मनीष, ये आतंकी कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या इसके बारे में कोई जानकारी आ पाई है? मीनाक्षी, पहले तो हम आपको ये जानकारी दे दें जिसका मैं जिक्र कर रहा था। दरअसल ये जो जंगल का एरिया है ये भदरवा किश्तवाड़ और पहले का ये मिलिटेंसी का जब आतंकवाद अपनी चरम पे था उस दौरान 2004-5 तक आतंकी इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए इन्फिल्ट्रेट करते थे कठुआ के इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर से और फिर उसके बाद इन्हीं रास्तों के जरिए कश्मीर तक जाते थे। दरअसल इसी पे जो जहां पर शांति हो चुकी थी उन्हीं एरियाज को एक बार फिर से वो एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक इनपुट मिला है भारतीय सेना और साथ में क्योंकि ये भारतीय सेना की 9 कोर जो कि राइजिंग स्टार कोर जिसे कहते हैं और जो पठानकोट बेस्ड है
उस कोर का एरिया आता है कठुआ और ये जो एडजॉइनिंग एरिया पंजाब को कनेक्ट करता है, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये वही इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसने हाल ही के समय में यहाँ पे घुसपैठ की थी, और घुसपैठ करने के बाद ये अलग अलग स्प्लिट हुए। जो जानकारी हमें मिल रही है पुख्ता तौर पर, उससे पता लगा है कि 3 से 4 के लगभग ये आतंकी हैं। इन्होंने थोड़े दिनों पहले इनको स्पॉट किया गया था, इनके बारे में जानकारी थी, और इसीलिए कॉम्बिंग ऑपरेशन अलग अलग जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये ट्रक निकला, उसकी प्रॉपर जानकारी आतंकियों के पास थी। टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस जाने से करीबन 1 किलोमीटर पहले इन्होंने घात लगाया। एक तरफ से जहां जंगल के ऊपर से यानी पहाड़ों के ऊपर से फायर किया, तो वहीं दूसरी तरफ जो खाई वाला एरिया है वहां से भी छुप के आतंकियों ने फायर किया और ग्रेनेड लॉब किया। चाइनीज ग्रेनेड का इसमें इस्तेमाल किया गया, साथ में चाइनीज आर्मर पियर्सिंग यानी स्टील बुलेट जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये सोचे समझे तरीके से आतंकियों ने इस एम्बुश करके भारतीय सेना के जवानों को, जाहिर है कि ये शांति जो है किसी भी आतंकी को रास नहीं आ रही है, इसलिए जो इलाके शांत हो चुके हैं उन्हें स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। मनीष, पुनीत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।